ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गंगौर व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरी शंकर जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, गंगौर का व्रत उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश सभी जगह रखा जाता है। तो आज हम सुनेंगे गंगौर व्रत की पावन कथा। सबसे पहले हम जानते हैं कि गंगौर व्रत क्या होता है, क्योंकि सभी लोगों को नहीं पता होता है इस व्रत के बारे में। दोस्तों, ये 16 दिन तक लगातार मनाया जाने वाला लोक पर्व है और ख़ास बात यह है कि इस व्रत को पति से छुपाकर रखा जाता है। और साल 2022 में गंगौर की शुरुआत 18 मार्च से हुई थी, जिसे आज यानी 4 अप्रैल 2022 को मनाया जा रहा है। और मान्यता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को और माता पार्वती जी ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माना जाता है कि गंगौर का मतलब गण शिव और गौर माता पार्वती जी से है और इस व्रत में व्रत कथा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, गंगौर पूजा महिलाओं और कुमारी कन्याओं के लिए ये पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये माना जाता है कि जो सुहागिन गंगौर व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुमारी कन्याएं गंगौर व्रत करती हैं, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। और इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। तो आइए आज श्रवण करते हैं गंगौर व्रत की पावन कथा। दोस्तों, इस दिन को भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम और विवाह दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार महादेव जी पार्वती जी वन में गए और चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा, भगवान मुझे प्यास लगी है। महादेव जी ने कहा, देवी देखो उधर तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहाँ गईं, वहाँ एक नदी बह रही थी और पार्वती जी ने पानी की अंजुल भरी तो दूब का गुच्छा आ गया और दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आया। और इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गंगौरी के व्रत उत्सव को करें और मैं खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही किया और थोड़ी ही देर में स्त्रियों का झुंड आया। तो पार्वती जी को चिंता हुई और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के ऐसा कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्य का वरदान दिया। गंगौर कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, पार्वती माता और नारद जी साथ में भ्रमण करने के लिए निकले और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव पहुँचे। और उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वो थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गईं। और माँ पार्वती जी उन महिलाओं की निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार किए भगवान शिव और माता पार्वती जी के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती जी से प्रश्न किया कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। इसके जवाब में माँ पार्वती जी बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़क कर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती जी ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोह माया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया।
उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सब बोलिए गौरी शंकर जी की जय। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।